जब भी आप लोगों के प्रति थोड़ी सी ईमानदारी दिखाते हो तो लोग आप पर भरोसा कर देते हैं। लोगों को खुद पर भरोसा करवाने के लिए थोड़ी सी ईमानदारी का यूज करो। एंशिएंट चाइना में सम्राट ड्यूक वू साम्राज्य को हासिल करना चाहता था, लेकिन बरसों की लड़ाई के बाद भी वो नाकामयाब रहता है। इसलिए वो तय करता है कि वो एक मास्टर मूव खेलेगा। ड्यूक वू अपनी बेटी की शादी वू साम्राज्य के सम्राट से कर देता है। कुछ दिनों बाद ड्यूक वू एक सभा बुलाता है और अपने मंत्रियों से पूछता है, मैं किसी राज्य पर हमला करना चाहता हूँ, हमें किस राज्य पर हमला करना चाहिए? जैसा कि ड्यूक वू को अपेक्षित था, एक मंत्री ने कहा, हम वू राज्य पर हमला करते हैं। ड्यूक गुस्से में बोला, ये तो क्या बता रहा है मंत्री, वो मेरी बेटी का राज्य है, हम उस पर कैसे हमला कर सकते हैं? और उसने उस मंत्री का सर धड़ से अलग कर दिया। जब यह घटना वू साम्राज्य के सम्राट तक पहुंचती है, तब वो सम्राट ड्यूक वू से पूरी तरीके से प्रभावित हो जाता है, उस पर भरोसा कर देता है। वू साम्राज्य के राजा ने सोचा कि अब ड्यूक वू हम पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि वो हमारे प्रति ईमानदारी की भावना रखता है, क्योंकि वो हमें अपना मित्र मानता है। इसलिए वू राज्य के राजा सीमा रेखा की सुरक्षा कम कर देते हैं। कुछ हफ्तों बाद ड्यूक वू राज्य पर हमला कर देता है, वू राज्य को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। लॉस ऑफ पावर का 12वां नियम, यूज सेलेक्टिव हॉनेस्टी एंड जेनरोसिटी टू डिसआर्म योर विक्टिम। शिकार को निरस्त करने के लिए थोड़ी सी ईमानदारी और उदारता का प्रयोग करें। यह रूल हमसे कहता है कि हमें अपने दुश्मन को धोखा देने के लिए थोड़ी सी ईमानदारी और उदारता का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी तोहफों का इस्तेमाल करना चाहिए। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, धोखा देने का मूल मंत्र ध्यान भटकाना है। जब भी आपके दुश्मन का ध्यान भटक जाता है तो ये सही मौका होता है उस पर हमला करने का। अपने दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए थोड़ी सी ईमानदारी का इस्तेमाल करो। यह रूल हमसे कहता है कि हमें अपने दुश्मन को, अपने अपोनेंट को धोखा देने के लिए थोड़ी सी ईमानदारी का इस्तेमाल करना चाहिए, थोड़ी सी उदारता का, थोड़े से तोहफों का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हमारा दुश्मन हम पे पूरी तरह भरोसा कर दे और हम इस मौके का फायदा उठाते हुए उस पर हमला कर दे। दयालुता, उदारता, ईमानदारी, इन भावनाओं से लोगों को आसानी से भटकाया जा सकता है, क्योंकि इनसे शक खत्म हो जाता है। ईमानदारी और उदारता यानी तोहफे अपनी चालबाजी छुपाने का सबसे अच्छे तरीके होते हैं। शिकार को निरस्त करने के लिए थोड़ी सी ईमानदारी और उदारता का इस्तेमाल करें। ये लॉ हमें समझाता है कि हमें अपने दुश्मन को धोखा देने के लिए, उसका भरोसा जीतने के लिए थोड़ी सी ईमानदारी का, सिलेक्टिव हॉनेस्टी का इस्तेमाल करना चाहिए और उदारता का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हम उसका दिल जीत सके, उसका भरोसा जीत सके। जब आप एक बार लोगों का भरोसा जीत लो, अपने दुश्मन का भरोसा जीत लो, तो वो आपके प्रति कम सुरक्षित रहने लगता है, उसका आपके प्रति शक खत्म हो जाता है। ईमानदारी और उदारता शक खत्म कर देते हैं। इसलिए हमें लोगों का, अपने अपोनेंट का, अपने एनिमी का भरोसा जीतने के लिए, उसे धोखा देने के लिए थोड़ी सी ईमानदारी और उदारता यानी तोहफों का इस्तेमाल करना चाहिए। देख भाई, ईमानदारी और उदारता को एक वेपन की तरह यूज कर, ताकि लोग तुझ पर अंधा भरोसा करें, ताकि तू उन्हें डिस्ट्रॉय कर सके, आसानी से धोखा दे सके।